राकेश जी, माता रानी के 9 रूप की अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन आपको क्या लगता है माता का वो कौन सा रूप है जो सबसे ज्यादा जिसकी पूजा अर्चना की जाए तो जिस तबाही को हम देख रहे हैं वो रोकी जा सकती है, क्योंकि इसे तो हम कुदरत का कहर कहते हैं। सिद्धिदात्री यानी कि 9वां रूप। उस दिन हम सबको अपने घर में चाहे छोटा सा हवन करना चाहिए, हमें पंडित जी की जरूरत नहीं है। हम छोटा सा हवन कुंड लेकर अगर माँ की पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबीना, मैं आपसे ना 1 मिनट लूंगी। मैं आपने 9 रूपों की माता रानी की बात करी। आपको पता है माता रानी के 9 रूप जो हैं, एक छोटी कन्या से लेके एक बूढ़ी औरत के रूप हैं। आप कहें तो मैं आपको एक्सप्लेन बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। देखो सबीना, माँ का सबसे पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री एक बच्ची के रूप में है जो अपने पिता हिमालय के नाम से जानी जाती है। पहली कहलावे शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का मतलब है कि अब एक बच्ची जो ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए स्कूल जाने के लिए, गोकुल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो अब वो स्कूल जा रही है। ये हो गया पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा जिसके 10-10 हाथ हैं और जो सारी नॉलेज इकट्ठी कर सारी पूजा कर मतलब पढ़ाई कर कॉलेज स्कूल कर वापस आ गई है। ये माँ का तीसरा रूप है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा। कुष्मांडा माँ की गोद में घड़ा है और घड़ा प्रतीक है कि माँ गर्भवती है, ठीक है। और अब बात करते हैं 5वीं स्कंद माता। माँ की गोद में स्कंद यानी कि कार्तिकेय बैठा हुआ है कि अब इस बच्ची को जो है बच्चा हो चुका है और स्कंद उनकी गोद में बैठा हुआ है। तो ये एक उस औरत का रूप है जो अब माँ बन चुकी है, ठीक है। हम छठी की बात करते हैं, माँ कात्यायनी। कात्यायनी की पूजा करते हैं, कहते हैं सारी की सारी जितनी भी दासियां थी राधा जी की, उन सभी गोपियों ने इनकी पूजा की थी कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। तो ये सुहागन है, इन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है, इन्हें शहद अर्पण किया जाता है। तो ये है एक संपन्न घरेलू औरत और जो बड़ी खुश है, संपन्न है। अब 7वीं की बात करते हैं, कालरात्रि, जिसने बड़े बड़े जो है ना जो दुष्ट राक्षस है उनका वध किया। और ये कि अगर मेरे परिवार की तरफ किसी ने भी उंगली उठाकर देखी तो मैं रुद्र रूप ले लूंगी, वो है कालरात्रि, ठीक है। अब महागौरी। महागौरी अपने बच्चे के साथ, शिव के साथ, अपने कार्तिक के साथ, अपने गणपति के साथ, पूरे परिवार के साथ, सुख समृद्धि के साथ और चेहरे पर एक नूर लेकर बैठी हुई है, बहुत ही खूबसूरत सौम्य। आगे बढ़ते हैं, ये हो गई महागौरी। 9वीं सिद्धिदात्री, एक ऐसी बूढ़ी औरत जिसने अपने जीवन के सारे एक्सपीरियंस देख लिए, जिसके संतान भी हो गई, जो बच्ची भी थी, जिसने पढ़ भी लिया, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन भी कर लिया, जिसने राक्षसों को भी मार लिया, जिसने बच्चों को शिक्षा भी दे दी और अब वो पूरी तरह से सिद्धियों को प्राप्त कर चुकी है। उसकी पूजा करने से सिद्धि